How I lost 17 kgs at the age of 18। ये मेरी पहले की फोटो जिसमें एक मोटा सा लड़का है जिसको बिल्कुल अटेंशन नहीं मिलता, उसके बाद जो लड़का है जिसको थोड़ा बहुत तो अटेंशन मिल ही जाता है। तो भाई ये जितनी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, देखने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है कि हम भी यूं प्यार से कर लेंगे, ये चुटकी में खेल है तो मैं यूं प्यार से कर लूंगा 2-4 एक महीने में, 1.5 महीने में। लेकिन नहीं भाई, इतना आसान नहीं है एक्चुअली में। एक लड़का जो डेली फास्ट फूड खाता है उससे एक लड़का जो एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट पे जा चुका है, भाई ये बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहले मेरी डाइट की बात करते हैं भाई। उस टाइम पे जब मैं फैट लॉस कर रहा था उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं था कि स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना है। देखो मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे था, इस लेवल की स्ट्रिक्ट नहीं बिल्कुल ही। तुम 2 महीने 5 महीने से तुमने चाउमीन नहीं खाई, मोमोज नहीं खाए, बिल्कुल ही अपनी क्रेविंग की ऐसी तैसी कर रखी है जैसे कि तुम भाई नहीं कर सकते फैट लॉस। तो समझो, क्योंकि जो हम 5 साल से जो बंदा डेली चाउमीन मोमोज खा रहा है, डेली इन द सेंस की हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 4 बार, बंदा कैसे भाई तुम सोचो कि 3-4 महीने के लिए नहीं खा सकता ये सब चीजें। तुम सोचो फैट लॉस तो कर लेगा, लेकिन वो अपने दिमाग के साथ दिक्कत कर देगा कि धीरे धीरे कम करना होता है, ये सब चीजों को एकदम से नहीं करना होता। अब देखो मेरी डाइट की बात करते हैं। सबसे पहले देखो मैं इतना भी एक्सट्रीम डाइट पे नहीं गया था कि मैं बिल्कुल ही नहीं खा रहा, घर का एकदम कम कर दिया, बिल्कुल ही बाहर का नहीं खा रहा, ये बकवास नहीं करी मैंने। सबसे पहले देखो कैलोरी डेफिसिट सबसे मेन चीज है फैट लॉस में। दिमाग खोल के समझ लो उसको, अपने दिमाग में घुसा लो। हाँ, आगे तुम्हें समझ। तो कैलोरी डेफिसिट हमारा मेन गेम है, उसको हमें खेलना है बहुत अच्छे तरीके से। जितनी भी हमारी कैलोरीज है 2200-2300, उससे हमें 300-400 कैलोरीज कम ही खाना है। हमें प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम प्रोटीन को भूल ही जाओ। तुम बोले पीयूष भाई तुमने प्रोटीन के लिए मना कर दिया था, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं लेना है। तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ 30 से 50 ग्राम प्रोटीन ले लो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडे ऐड कर लो अपनी डाइट में डेली के 4, या डेली सोयाबीन खा लो। 100 ग्राम खा लो, बहुत रहता है। 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बाकी तुम खाने से भी खाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है प्रोटीन। अब बात करते हैं कि मिस्टेक्स क्या करते हैं फैट लॉस के टाइम पे। भाई बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जो फैट लॉस के टाइम पे क्या करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को सीधा दाल रोटी खा रहे हैं और भयंकर उसमें सोचते हैं कि हम बहुत गंदा फैट लॉस कर लेंगे। नहीं भाई, तुम फैट लॉस के साथ वेट लॉस कर दोगे। इसके अंदर क्या जाएगा, तुम्हारा मसल जाएगा, वाटर जाएगा, और तुम्हारी बॉडी लगेगी एक सूखी हड्डी जिसको कोई लड़की नहीं देखने वाली। लड़का तक देख के बोलेगा भाई 1 साल से खाना नहीं खाया तुमने। तो ये बकवास नहीं करनी तुमने बिल्कुल भी। जो मैंने बताया, प्रोटीन रखना है और घर का खाना खाना है। और कैलोरी डेफिसिट सबसे मेन चीज। 2300 कैलोरी है, 300-400 कम खाओ। उसके अंदर जो डेफिसिट बनेगा उसी से तुम्हारा फैट लॉस होगा। फैट लॉस के लिए 7700 कैलोरीज का कुछ होता है उसमें। तो उतनी कैलोरीज अगर तुम डेफिसिट मारते हो तो उससे तुम्हारा 1 किलो वजन घटेगा। जितने बंदे फैट लॉस में एक प्रॉब्लम आती है सब बंदों को कि हमें एनर्जी लो रहती है और भूख लगती है बहुत ज्यादा। तो भाई कान खोल के सुन लो, भूख लगनी है, फैट लॉस का पार्ट है वो। उससे तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फैट लॉस के टाइम पे भूख लगती है, मेरे को भी लगती थी, बहुत ही गंदी भूख लगती है। लेकिन हाँ, ये सब चीजें लेकिन 1 हफ्ते के लिए होती है सिर्फ। उसके बाद से तुम्हें आदत बनने लग जाती है, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन 1 हफ्ते बहुत ही बुरा दिन जाने वाले तुम्हारे 1 हफ्ते शुरुआत के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम ना उसे कंट्रोल जहां तुमने 1 हफ्ते कर लिया, उसके बाद तुम्हारा गेम आसान बन जाता है भाई। फिर तुम फैट लॉस करते रहते हो। उसके बाद हाँ, क्रेविंग सबसे मेन चीज भाई, मैं भूल नहीं सकता क्रेविंग को। क्रेविंग एक सबसे बड़ी दिक्कत डालती है फैट लॉस में। क्रेविंग को हम नहीं दूर कर सकते, उसको भी हमें भाई कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना चाह कर भी, क्योंकि वो भी एक फैट लॉस का पार्ट है। बट तुम्हें वो एक्सट्रीम नहीं करना कि 10 साल से काजू कतली नहीं खाई तो बकवास है सब कुछ। नॉर्मली क्या करना कि जैसे तुम मान लो कि 1600 कैलोरीज खाते हो, उसमें क्या करो कि तुम 1200-1300 घर का खाना खाओ, जो भी तुम प्रोटीन वगैरह काउंट कर। उसके बाद तुमने क्या करना है कि उसमें जो 300 कैलोरीज बची है उसके अंदर तुम ना कुरकुरा ऐड कर सकते हो, या मैगी ऐड कर सकते हो, या बटर चटर जो तुम खाते हो वो ऐड कर लो 300 कैलोरीज के अंदर। जिससे क्या होगा, तुम्हारी जो तुम डाइट पे रहोगे उसमें तुम्हारी क्रेविंग भी कंट्रोल रहेगी, तो तुम कैलोरी डेफिसिट में भी रहोगे, जो कि सबसे मेन चीज है फैट लॉस के लिए। मैंने कितने टाइम में फैट लॉस करा था एक्चुअली में, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ अपनी। देखो 2024 की बात है, उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा मोटा सा हो गया था। 80 किलो का वजन हो गया था मेरे इस टाइम पे। जो चेस्ट थी मेरी बिल्कुल ही मतलब एकदम लड़कियों जैसी हो चुकी थी चेस्ट उस टाइम पे। तो भाई बहुत ही शर्म आती थी मेरे को कपड़े पहनने में। उस टाइम के बाद मैंने सोचा कि फैट लॉस करना है, बट मैंने 3-4 महीने करा। उसके बाद मेरी हालत टाइट हो गई। मैंने 3-4 महीने भी क्या करा कि उसमें मेडिसिन खाता था मैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मैं जिम कर लेता था और थोड़ा बहुत डेफिसिट मार लेता था। उसके बाद भी ना के रद्दी बराबर फैट लॉस हुआ। रनिंग डेली करी मैंने, जिम डेली करी, बस मैं डाइट में हक देता था बहुत गंदी तरीके से। तो उसके बाद आते हम 2025 में, जिस टाइम में इस लेवल का हो चुका था। इस टाइम मेरा 78 केजीज था। फेस तुम देख लो कि कितना ज्यादा मोटा सा लग रहा है, अंकल जैसा बंदा लग रहा है जिसकी एज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे तुम कह सकते हो 30 साल का अंकल है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। गंजा भी हो रखा था ऊपर से, तो लुक्स तो डिस्ट्रॉय हो रखे थे एकदम। तो वो लुक्स की बात भी करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे लुक्स की बात, वो भी एक मेन टॉपिक है। फैट लॉस के बाद लुक्स में कितना चेंजेस आते हैं तुम थोड़ा बहुत देख लो। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। 2025 में मैंने फिर जून में मैंने फैट लॉस स्टार्ट करा दोबारा से। उस टाइम में कैलोरी डेफिसिट की मेरे को नॉलेज हो चुकी
थी। उस टाइम पे मैंने फैट लॉस करा दिसंबर तक मैं आराम से पहुंच चुका था 69 केजीज पे पहुंच चुका था। मैंने करा 9 केजीज फैट लॉस फर्स्ट टाइम जब मैं सोचा कि मैंने फैट लॉस करा। ये पहले मैंने बहुत बकवास करी थी, उस टाइम पे खाना छोड़ दिया बिल्कुल, वो करा, उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। दिसंबर में मैं फिर अटक गया था, फिर मैंने 2-3 महीने का रेस्ट लिया, फिर मैंने मार्च से स्टार्ट करा, फिर मैंने 1.5 महीने में 6 केजीज फैट लॉस करा। एक महीना 20-22 दिन में मैंने 6 केजी फैट लॉस कर लिया था उस टाइम पे, इसी साल की बात है। अब मेरा वेट है 63 केजीज और हाइट है मेरी 5'7" से थोड़ी सी ऊपर है। एक चीज और दिक्कत करते बंदे की, डेली अपना वेट नापना नहीं भाई, डेली वेट मत नापो अपना। एक काम करो, वीकली 2 बार तुम वेट अपना चेक कर सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया रहे कि तुम्हारा वेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो तुम्हारा फैट लॉस ही होना है। वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं हम। फैट लॉस करना है क्योंकि वो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तुम फैट लॉस मतलब ये मत समझना कि तुमने फैट लॉस कर लिया तो तुम्हारा सिर्फ लुक्स ही चेंज हुए, नहीं भाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कपड़े अच्छे आते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें अगली वीडियो में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर तुम्हें इतना सा भी डाउट होता है तो तुम कमेंट करो, कमेंट खुले हैं, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे भी तुम डीएम कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।